नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको इसके और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 15 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में सफल होते हैं जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो आपको यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या निकालनी है, तो वीडियो को पॉज करिएगा और अपने आप सवाल लगाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद में वीडियो को देखिएगा। तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 60% गणित में सफल होते हैं और 50% अंग्रेजी में सफल होते हैं। तो आपको देखना है टोटल कितने परसेंट सफल होते हैं, वो आप निकाल देंगे। पहले देखिए कितना होता है, 60 गणित में और 50 अंग्रेजी में, टोटल कितना हुआ 110% जो है सफल होते हैं टोटल। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं टोटल हम किसी भी की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल कितनी होती है, टोटल होती है 100%। आपको ये तो पता होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 110 हो रहा है, यहाँ पर कितना होता है 100 होता है। तो आपको निकालना है इसका अंतर। इसका अंतर हम लोग निकालेंगे तो इसका अंतर हमारा कितना आएगा, तो इसका अंतर निकालेंगे तो आएगा 10%। ठीक है, देखिए इसका अंतर आ गया 10%। लिखा है यदि 40 छात्र दोनों ही विषयों में सफल होते हैं। देखिए यहाँ पर निकल के आ गया सफल छात्रों की संख्या। तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि 10% की वैल्यू आपको दे रखी है 40। आपको यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी तो हो जाएगी 4। पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या कितनी होती है 100%, तो इसकी वैल्यू निकालने की हो जाएगी 400। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिएगा ऑप्शन की बात करेंगे इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है x² + 1 तथा x² - 1 का मासा क्या है। तो आपको यहाँ पर पहले लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x² + 1 और इसके करना है आपको गुणनखंड। क्या इसके हो पाएंगे गुणनखंड? इसके गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके गुणनखंड नहीं करना है। अब आपको संख्या लिखनी है दूसरी वाली। क्या लिखी, x² - 1। इसके गुणनखंड करना है, कितना हो जाएगा, इसका होगा x + 1 और इंटू हो जाएगा x - 1। आपको देखना है क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। तो यहाँ दोनों जगह पर कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका कॉमन होगा 1। तो ऑप्शन देखिएगा इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका मासा हो जाएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आपको देखना है सभी कोणों का आपको मानना है, तो आप सभी में x लगा लीजिएगा और आपके कोण हो जाएंगे x, 2x, 3x और 4x। इस प्रकार से आपके सभी कोण हो गए। और देखिए कोण जब निकल आए तो आप सभी लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब 2π होता है। तो इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे और लिख देंगे बराबर 2π। इतना तो आप लोग करना जानते हैं। इसके बाद दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। देखिए 2 1 3 3 6 4 10, तो यहाँ पर हो गया है आपका 10x बराबर हो गया है 2π। देखिए 2 से काटेंगे 2 पंचे हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर आपका कितना आ गया है π/5। x का मान आप कितना आ गया है, x बटे मतलब π/5 आपका निकल के आया है। अब देखना है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में कितना अंतर है। देखिए सबसे बड़ा कोण है आपका x और सबसे छोटा है x, और सबसे बड़ा कौन सा है 4x। और देखिए दोस्तों इनका अंतर कितना होगा, तो 4x - x करेंगे हो जाएगा 3x। तो इनका अंतर निकल के आपको आ गया 3x। तो आपको 3x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू आ गई है π/5, तो लिखेंगे π/5। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन देखिएगा इसके लिए सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3π/5। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। देखिए इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला जो है आंसर देखेंगे उठा के, ऑप्शन 47 लिखा हुआ है। ठीक है, 47 लिखा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 11 है। जोड़िएगा 7 4 कितना होगा, 11 हो गया है। जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए, अब इसके अंकों का स्थान पलट दिया कितना होगा, 74 हो जाएगा। कह रहा है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। तो बताइए 47 जो है और ये निकल गया है 74, ये क्या इससे 27 कम है।
27 कम तो है नहीं, ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन वाला ए वाला गलत हुआ। अब देखिए बी वाला उठाएंगे, लिखा है 74। अब इसे पलटेंगे तो पलटेगा, ये हो जाएगा कितना होगा 47 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि प्राप्त नई संख्या है जो मूल संख्या से मतलब 27 कम हो जाती है। देखिए पहले संख्या ये थी, अब निकल गया है 47, क्या ये 27 कम है? तो यहाँ पर देखिए घटा के देखेंगे, इससे 74 से 27 को माइनस करेंगे, कितना होगा 14, 7 गया 7 और यहाँ बचेगा 4, 47 आपका आ गया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट हुआ कि ये संख्या कौन सी है, 74। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचता है तथा उसे उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1800 रुपये में बेचने पर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले कह रहा है कि वस्तु को जब 2000 में बेचता है तो उसे क्या होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि 1800 में बेचने पर हानि होता है। तो बताना आपको है कि उसका जो है क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए दोस्तों कि जब 2000 में बेचता है तो उसे फ़ायदा होता है, 1800 में बेचता है तो घाटा होता है, कितना होता है, बराबर होता है। तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना है, 200 है इनका अंतर। 200 में भाग करेंगे 200 हो जाएगा 100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है 100 को जोड़ना है तो जाएगा, मतलब इससे घटाना है, ऐसे जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 1900। कि कोई वस्तु 1900 में है, अगर उसे हम 2000 बेचेंगे तो 100 रुपये का फ़ायदा होगा, 1800 में बेचेंगे तो 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करें जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको 10, 15 और 18 का क्या निकालना है, लासा निकाल देना है। देखिए 3 से काटेंगे 10 के 10 तिपच 15 हो जाएगा, और देखिए 3 18 हो गया है। अब देखिए 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकन 5 और आपका हो गया 6। अब देखिए 2 से काट देंगे 2 एकन 2 एकन 2 2 3 6, आपका हो गया है तिपच 15 दूनी 30, 30 यहाँ कितना हुआ 90। आपका इसका लासा निकल के आ गया है 90। अब आपको यहाँ पर कुछ देखना है, ठीक है, चेक करिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि इससे भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो जाएगी 9999। अब आपको इसमें 90 से भाग करना है तो देखिए एकन जाएगा, हो जाएगा 90 बचा 9, फिर से 9 उतारे, फिर से देखिए एकन गया 90 बचा 9, फिर 9 उतारे, एकन जाएगा 90 और कितना बचा यहाँ पर 9 आपका बच गया है, लेकिन शेष नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, 9999 में से आपको 9 माइनस कर देना है तो आपका आएगा 9990। ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िएगा इसे। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक और चौड़ाई को 10% कम कर दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों इस सवाल को अपने आप लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैं इस सवाल को कई बार आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमें, 10% लंबाई अधिक है तो इसे लिखेंगे प्लस का 10, और चौड़ाई 10% कम है इसका मतलब माइनस का 10, ठीक है प्लस। अब लिखेंगे 10 गुणा माइनस का 10 कर देंगे और 5 में कर देंगे हम लोग यहाँ पर 100, ठीक है 0 0 कट जाएगा ये वाला आपका। अब आपका बच के आ गया, देखिए ये 10 10 कट जाएगा। अब आपका आ गया माइनस का, देखिए 10 प्लस माइनस माइनस 1 तो आपका माइनस का 1 आ गया, इसका मतलब 1% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1% कम हो जाएगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 1% कम हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की परिधि 50 सेमी और लंबाई चौड़ाई से 3 सेमी अधिक है, वृत्त का व्यास क्या है? तो आपको यहाँ पर देखिए वृत्त की मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई को पहले पता करना है कितनी कितनी है। तो कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 3 सेमी अधिक है। अगर लंबाई चौड़ाई अगर इसकी x है तो लंबाई कितनी है, x प्लस 3। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 सेमी अधिक है। अब आगे समझिए, कह रहा है कि आयत की परिधि 50 सेमी है। आयत की परिधि का मतलब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई कितनी है x प्लस 3 और चौड़ाई कितनी है x, कितना है ये टोटल 50। सॉल्व करिएगा इसे, देखिए 2 एकन 2 और ये जाएगा 25 4, ठीक है 25 लगा यहाँ पर। तो आपका आ गया देखिए 2x प्लस 3 बराबर कितना हुआ 25। देखिए 2x कितना हो गया ये बराबर 25 से 3 का कितना हुआ 22 हो गया। और देखिए दोस्तों यहाँ पर निकालेंगे तो आपका आ गया 11, x का मान आपका निकल के आ चुका है 11। इतनी बात तो आपकी क्लियर होगी कि x का मान आपका 11 आ चुका है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी 11 3 कितना हुआ 14 और चौड़ाई कितनी होगी 11, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों इसका हम निकालेंगे एरिया, क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 11 गुणा 14, ये इसका क्षेत्रफल आपका निकल के आ चुका है, ठीक है।
इतना आ गया है। अब कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, समान है। तो इसका मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा 11 × 14 उतना ही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए 11 × 14 यही वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखिए 11, देखिए यहाँ पर 11 × 14 ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्र होता है πr²। तो इसका मान भी आपको दे रखा है इतना। तो इसे भी सॉल्व करेगा यहाँ पर। तो देखिए कितना हो जाएगा, पाई का होता है 22/7 और गुणे देखिए r²। इतना कर लिया आपने। 2 से काटेंगे, देखिए पहले 11 से काटेंगे, देखिए 11 × 11 11 दूनी 22 हुआ। अब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 14। तो आपका आ गया है 7 × 7 बराबर हो गया r²। इसका मतलब है r का मान निकल के आ गया है 7। आपसे कहा गया है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास होता है 2r, मतलब 7 × 2 कर देंगे आप लोग तो 14 इसका व्यास निकल के आ गया है। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 14 सेमी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 70% गणित में छात्र जो हैं वो गणित में सफल हुए हैं, जबकि 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। यदि 90% छात्र दोनों विषय में सफल हुए तो सिर्फ गणित में कितने छात्र सफल हुए। तो यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है कि 70% छात्र गणित में हुए, 70% हो गए गणित में, और 60% अंग्रेजी में। तो आपको यहाँ जोड़ देना 60 तो कितना होगा, टोटल हो गया 7 × 13 130 हो गया। आपको मैं ये सवाल पहले बता चुका हूँ कि टोटल कुल छात्र होता है 100%। तो आपको यहाँ पर निकालना है, अंतर करना है, कितना हो गया 30% अंतर हो गया। तो आपको देखा है 90 छात्र दोनों विषय में सफल हुए, इसका मतलब है कि 30% की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी रखी आपको है 90। 1% की वैल्यू निकाला आपकी, कितने आ गए 3 थी ना, मतलब 3। 1% की वैल्यू आपकी आ गई 3। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है और क्या देखना है वो भी आप समझिएगा। तो सिर्फ गणित में कितने छात्र सफल हुए, देखिए गणित में छात्र सफल हुए 70%। तो हो जाएगा देखिए 70 × 3 तो कितना हुआ 210 हो गया। आप सोच रहे होंगे कि 210 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 210 राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर दे रखा है कि 90 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हैं। देखिए 90 छात्र जो है वो गणित में भी सफल हुए हैं और क्या था दूसरा विषय अंग्रेजी, इसमें सफल हुए हैं। तो आपको इसमें से 90 को माइनस कर देना है, तो आपका सिर्फ निकल गया गणित का एवरेज। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, देखिए 21 मतलब 210 लिखा हुआ है, 0 0 चला गया और 21 से 9 जाएगा तो आपका बच गया है 12, 120 निकल जाएगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों इसके लिए बी वाला होगा करेक्ट। डी वाला ऑप्शन इसके लिए रॉन्ग होगा, ऑप्शन बी वाला है सिर्फ इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है उसे भी समझिएगा आप लोग। यहाँ पर किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 आता है और उसे 13 से भाग दे, शेषफल आपका क्या आएगा यहाँ पर। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं आपको है। देखिए 43 पहले प्राप्त होता है और कह रहा है 13 से भाग दे, तो आपको क्या करना है, इस 13 से आपको शेष फल में ही भाग कर देना है। 43 बचा था, इसमें ही भाग कर देना है। देखिए 13 यहाँ कितना हुआ 39, कितना यहाँ बच गया, यहाँ बचा है 4, तो आपका 4 शेष आ गया है। तो बस आपका आंसर भी आ चुका है। ऑप्शन देखिए बी वाला करेक्ट होगा, इसके लिए शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है आपकी, काम कर जाएगी, बहुत ही जल्द आप सवाल इससे लगा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिएगा बस हमारे सवाल दोस्तों यहीं पर समाप्त हो गए हैं। 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 पढ़ा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।